हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट सॉल्व रॉन्ग, यानी जो क्वेश्चन दिया है यह अधिकांश लोग गलत ही करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगाने का तरीका उन्हें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं, क्या करते हैं, इसको 8 है 4 से, जैसे ये सवाल दिया हम सवाल को नोट करते हैं और 4/8/4 ये क्वेश्चन दिया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 से 4 को भाग कर दिया 2 आया, और 4 को 4 से भाग किया 2 आया। अब यानी कि 2/2 आ गया, यानी 2 से 2 भाग करेंगे कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। कैसे भाग करेंगे, 2/2 लिखेंगे और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी उत्तर कितना आया हमारा 1 आया। जो कि स्टूडेंट ये आंसर क्या है, गलत है। 99% वरांक सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आज के इस वीडियो में हम बताऊंगा आपको इस सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना है, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए, जो तरीका होता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इस सवाल को नोट करेंगे, हमारा सवाल क्या दिया है, इस सवाल को नोट करेंगे। सवाल हमारा दिया है 8/4/8/4, ये हमारा सवाल दिया है। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। अब हमारे ये सवाल दिया, इसको तरीका क्या होता है, बेस्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए इसको हल करने के लिए एक तरीका होता है, एक रूल होता है। क्या होता है, BODMAS, BODMAS, ये रूल्स कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा ही होगा, पढ़ा हो। अब यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब आपको होता है कि छोटा ब्रैकेट, उसके बाद आपको मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको कहीं पर दिख जाए तो सर्वप्रथम इसको सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, जैसे का मतलब होता है गुणा। यदि आपको समीकरण में ऑफ या का दिख जाए तो आपको इसको पहले हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। इसके बाद डिवीजन, यानी कि आपका भाग। क्या होता है डिवीजन, इंग्लिश में से इंग्लिश डिवीजन कहते हैं, हिंदी में से भाग कहते हैं। आपको भाग दिख जाए, डिवीजन दिख जाए, इस प्रकार का चिन्ह दिख जाए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, मल्टीप्लाई इंग्लिश में और हिंदी में गुणा। अगर आपको गुणा दिख जाए इस प्रकार से तो आपको गुणा कर देना है। उसके बाद एडिशन, यानी कि जोड़, क्या करना है, जोड़। जोड़ आपको दिख जाए तो जोड़ का चिन्ह लगा, जोड़ का चिन्ह लगा तो उसको हल करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाओ, क्या करेंगे, घटाओ, घटाओ करेंगे इस प्रकार से, तो हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा, यही फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर इस प्रकार के समीकरण हल करना है तो ये स्टेप है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको समीकरण में ये दिख जाए तो सबसे प्रथम इसको हल करेंगे। उसके बाद आपका ऑफ या का दिख जाए तो इसको गुणा लगाकर हल कर लेंगे। उसके बाद डिवीजन दिख जाए तो भाग का चिन्ह लगाकर हल करेंगे। उसके बाद अगर गुणा दिख जाए इस प्रकार से कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मेथड पर इस सवाल को सॉल्व करने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या इस समीकरण में ये कहीं चिन्ह दिख रहा है सवाल में, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं। उसके बाद क्या ऑफ या का इसमें दिख रहा नहीं है सवाल में, तो इसको भी हमें नहीं हल करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये भाग है, तो क्या इसमें भाग दिख रहा है, हाँ भाग दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस भाग को हल करेंगे। तो हल करते हैं, तो क्या करेंगे, 8 को ऐसे ही नोट कर देंगे। इसको हल करने के लिए जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, गुणा में, क्योंकि हल करने का तरीका होता है भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे। अब जब गुणा में बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 4/4, इसके नीचे कितना होता है, 1 होता है, 4/1 है, क्योंकि किसी नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है ना। अब 4/1 है, संख्या उलट देंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, संख्या को पलट देंगे, इसके नीचे 1 है तो 1/8 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, जब संख्या चिन्ह को बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी। इसी प्रकार से इसको भी गुणा में बदलेंगे, संख्या हमारी पलट जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे कैसे हल करते हैं, देखिए। अब देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये संख्या गुणे में हो गई ना। अब ऊपर नीचे संख्या गुणे में हो तो संख्या क्या हो जाती है, कट जाती हैं, यानी कि 8 एकम 8, 8 एकम 8, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब जो बचा उसको नोट कर लो, तो 1/1 बचा है ना, गुणा 1/4 बचा है, गुणा में 1/1, गुणा में 1/4, यही तो बचा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा गुणा के रूप में बन गया, यानी कि अब हमारा एक गुणा का चिन्ह दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब गुणा को हल करेंगे। तो गुणा को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा में हमेशा ऊपर पर गुणा होती है और नीचे नीचे गुणा होती है, ये ध्यान में रखना। गुणा में हमेशा ऊपर पर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 होता है।
बट्टा में 1 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 4, यही तो होता है। अब हम इसको आगे सॉल्व करने वाला हूँ। अब गुणा करेंगे, 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 गुणा 1 में करेंगे, यानी 1 का पारा 1 में पढ़ेंगे 1 ही रहेगा, 1 की पारा 1 में, तो हमारा उत्तर कितना ऊपर आ गया 1 आएगा, क्योंकि 1 की गुणा 1 में करेंगे हमेशा 1 ही रहेगा। उसके बाद हम नीचे गुणा करेंगे, 1 गुणा 4 में करेंगे, 1 चक्कू 4, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 ही रहेगा, और 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ गया 1/16। अब मैं आपको होमवर्क के लिए सवाल देता हूँ, कमेंट में उसका उत्तर बताओ कितना आएगा। सवाल आपका है 6/3/6/3, ये सवाल है, इसका कमेंट में उत्तर बताओ कितना आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।